हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से वीडियो लेक्चर्स और कंटेंट को आप लोग देख रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों को जैसे कि इन्फॉर्म है, हमारा यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा है, जिस पर सभी वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, हर वीडियो लेक्चर्स को देखिए। हर वीडियो लेक्चर्स के प्ले लिस्ट में जब जाइएगा, वहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड है आपको, जिसमें आप लोग होमवर्क्स वगैरह भी चाहो तो कर सकते हो। PDF फॉर्मेट में तो आपको होमवर्क भी करना है, ठीक है बच्चों। और वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जब जाओगे, कोई भी चैप्टर क्लास 7 का आप ओपन करोगे तो ऊपर ही ऊपर एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर PDF फॉर्मेट है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर विद PDF फॉर्मेट में सॉल्व मिलेगा। ओके बच्चों, तो ये तो वो आपके होमवर्क की बात। दूसरी बात, आप लोग वीडियो लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए। जो भी हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर बनाते हैं, पार्ट बाय पार्ट देखा करिएगा। बीच में वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। ओके, और जब भी वीडियो देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कितने बच्चे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप लोगों ने नहीं किया है तो। बच्चों, बात करते हैं, अभी हमने रिसेंटली चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था। आप लोगों को जैसा कि इन्फॉर्म होगा, चैप्टर नंबर 8 में हमने आपको एयर एक्सक्रीट प्रेशर और मानसून वगैरह के बारे में हमने बताया था। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थंडर स्टॉर्म। और रिसेंटली हमारे प्रेजेंट टाइम में आप अखबार में, न्यूज़ चैनल्स में भी आप रिसेंटली आप लोगों ने जाना होगा कि थोड़े दिनों पहले ही, 4-5 डेज पहले ही बिजली गिरी थी। और आपने कहा कई लोग राजस्थान में मारे गए, कई स्टेट में, इंडिया के कई स्टेट में बिजली गिरी और कई लोग उसमें मारे गए थे। आखिरकार वो बिजली जो गिरी, उसमें लोग क्यों मारे गए, क्या होती है बिजली गिरना, इन सभी चीज़ों को आज हम जानेंगे। और हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि इससे हम कैसे बचें। आइए बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ही नहीं, आपके साथ कोई भी बड़े हैं आपसे, उनको भी ये लेक्चर दिखाइएगा, ताकि उनको भी जानने को मिले कभी हमारे आसपास बिजली गिरे तो हमें क्या करना चाहिए। आइए बच्चों, तो इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 139 निकालिएगा बच्चों। कौन सा पेज बच्चों? 139, ठीक है। आइए, A thunderstorm is a kind of weather characterized by heavy rain, thunder and lightning. It is caused by violent air currents inside the cumulus thunder clouds. थंडरस्टॉर्म में होता है क्या है? बहुत तेजी से बरसात होती है, लाइटिंग होती है, बिजली चमकती है, थंडर कड़कने की आवाज़ आती है, बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, ठीक है। और एक वॉयलेंट एयर करंट्स, एक करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है। इनसाइड द क्लाउड्स द वार्म एंड मॉइस्ट एयर रैपिडली राइज अप। जब गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती है, इन डूइंग सो द वाटर वेपर इट इज रैपिडली कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो पानी की बूंदें ऊपर जाकर इकट्ठी हो जाती है, एंड विच फ्रीज टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस, और वो जमकर एक छोटे आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ड्यूरिंग कंडेंसन और फ्रीजिंग, संघनन के कारण वो जम जाते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज, दैट हीट एनर्जी फर्दर पुशेज अप द एयर इज हायर स्पीड, और वो वहाँ जाकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। द वाटर एंड आइस क्रिस्टल कोलाइड, जब पानी और बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते हैं, टू ईच अदर ड्यू टू हाई रैपिडली राइजिंग एयर द builds up a negative electric charge in the clouds। जब बर्फ और पानी के टुकड़े आपस में टकराते हैं, जब तेज हवाएं चलती है, टकराने के कारण नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। उस नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के कारण ही बादल चार्ज हो जाते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज देन रिलीज बाय द क्लाउड्स बाय स्ट्रोक ऑफ लाइटिंग। और बादल चार्ज हुए, उसी चार्ज के कारण क्लाउड्स हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। The lighting heats the surrounding air to temperature 30,000 डिग्री सेल्सियस। और समझ लीजिएगा, जहाँ भी बिजली चमकती है वो अपने आसपास में 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देती है, विच इज 5 मिनट हॉटर देन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। द हीट रीच बाय लाइटिंग मैक्स एयर एक्सपेंड वेरी वेरी फास्ट, इवन फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। बहुत तेजी से इसमें आवाज़ आती है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। This in turn produce a crash of thunder similar the sound produced by the supersonic aeroplane। इतनी तेज आवाज़ होती है इसकी, सुपरसोनिक एरोप्लेन होती है जिनकी आवाज़ आती है, उस तरीके से सबको बिजली कड़कने की आवाज़ हमें इतनी ऊंचाई पर हमें नीचे तक सुनाई देती है। समझ सकते हैं आवाज़ कितनी तेज़ी से इसमें निकलती है। तो ये कुछ आपको मैंने थंडर स्टॉर्म के बारे में बताया। अब इस पर प्रिकॉशन क्या है, इससे कैसे बचें वो भी जानते हैं। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं। ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म इट इज लाइटिंग स्ट्राइक विच
कोज मैक्सिमम डैमेज इफ़ यू आर कॉट इन थंडर स्टॉर्म। हाँ, अब देखो इस फिनोमा को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन इससे कैसे बचें ये तो हम कर सकते हैं ना। आइए, टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। फर्स्ट पॉइंट, इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट इट क्विकली एज पॉसिबल। मान लो बिजली कड़क रही है, आप पानी में हो तो तुरंत पानी से बाहर निकल जाइए। नदी में हो, तालाब में हो तो तुरंत आपको बाहर निकलना है। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट सेटल अंडर द एम्ब्रेला हैविंग ए मेटेलिक रोड। कभी भी यदि आपने छाता खोल रखा, छाता को बंद कर लीजिएगा। तो छाते का जो हैंडल होता है मेटल का होता है, तुरंत उसको छाते को बंद करना है, छाते को अपने ऊपर से हटा लेना है। थर्ड पॉइंट, टेक सेटलर अंडर ए स्मॉल ट्री। डू नॉट स्टैंड एरिक्ट टू लाई फैट ऑन द ग्राउंड। इंसिटेड कवर योर हेड विथ सम क्लोथ एंड द क्लोज द टू द ग्राउंड। कभी भी एक तो पेड़ के नीचे मत जाओ तो छोटे पेड़ के नीचे तो चलो ठीक है, लेकिन बड़े पेड़ के नीचे कभी मत जाओ। जमीन पर लेटो मत, अगर लेटते हो तो सर के ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह कुछ ऐसे चीज़ों को ढक लो, क्लोज कर लो अपने आप को। समझ गए बच्चों। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट सेटलर अंडर ए बिग ट्री इन ए हाई राइज बिल्डिंग एज द आर लाइकली टू स्ट्रक बाई लाइटिंग। कभी भी बड़े पेड़ के नीचे, बड़ी बिल्डिंग के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। एंड पॉइंट नंबर 5, द बेस्ट प्लेस टू टेक सेटलर इज बस ए कार। यदि आप बस कार के अंदर हो, इट इज बिकॉज द लाइटिंग स्ट्राइक्स इट गेट एट विदाउट क्लोजिंग एनी डे। तो आपको अंदर ही रहना है। यदि बस के अंदर हो, कार के अंदर हो तो आप अंदर ही रहिए, बाहर मत निकलिए बिल्कुल भी। ओके बच्चों। 6 पॉइंट, डू नॉट सिट नियर ए विंडो ओपन गैरेज स्टोरेज सेट्स विद द रूफ। और विंडो वाली सीट के पास में नहीं रहना है आपको। अब देखिए, अब कई बार क्या हो जाता है, आप लोग कहोगे कि सर अगर हम ऐसी जगह हैं जहाँ पेड़ भी नहीं है, कुछ छुपने के लिए नहीं है, तो क्या करें। तो आप क्या करिए, उकड़ू स्टाइल में बैठिए। उकड़ू समझे, हम लोग ऐसे गांव में बैठते हैं ना, उकड़ू स्टाइल में ऐसे पैरों के सारे बैठ जाते हैं, ऐसे आधा बैठते हैं हम। उसमें दोनों एड़ी को आपको मिलाना है, दोनों हमारी एड़ी है ना हिल्स, उसको मैच मिलाना है और हाथों को हमें ऐसे रख लेना है, ठीक है, कवर कर लेना है। उस तरीके से भी आप थंडर स्टॉर्म से बच सकते हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। आप सभी को साथ इस वीडियो को तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे सभी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। ओके बच्चों, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।